यहाँ पे एफसी भी खड़ी हुई है। और अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फैसल तारिड़। इस वक्त रात का वक्त है, मैं शहर इक़्तिदार में डी चौक पर मौजूद हूँ। डी चौक एक तारीखी जगह। डी चौक जब इमरान खान ने 2014 में धरना दिया था तो उसके बाद डी चौक को तकरीबन हर पाकिस्तानी जानता है कि डी चौक का पाकिस्तानी सियासत में क्या किरदार है। और जिस तरह से डी चौक पर तमाम ही इस्लामाबाद में जो एहतजाज होते हैं मेजर, तो यहाँ पर वो एहतजाज भी होती हैं, नेशनल प्रेस क्लब के बाहर भी होती हैं। इस वीडियो के अंदर आपको दिखाने का मकसद ये है कि आप देख सकें कि इमरान खान के लॉन्ग मार्च से घबराई हुई इम्पोर्टेड हुकूमत, जिनकी टांगें कांप चुकी हैं, थर थर कांप रहे हैं और उनको कोई यकीन नहीं है अब अपने इक़्तिदार का। उनको इमरान खान 2/3 मेजॉरिटी से दोबारा वजीर आजम बनते हुए नजर आ रहे हैं। यकीन हो चुका है उनको कि अब वो तो नहीं आ रहे, बल्कि अब इमरान खान ही का इक़्तिदार है। उनकी कश्ती डूब चुकी है। लिहाजा अपने इक़्तिदार को बचाने के लिए किसी तरह से इमरान खान के लॉन्ग मार्च को रोकने के लिए किस बड़े पैमाने पर तैयारियां की जा रही हैं। राना सनाउल्लाह साहब वैसे तो बहुत बड़ी कोई चीज़ बनती है, तोप चीज़ बनती है ना, लेकिन किस तरह की तैयारियां कर रही हैं पूरे इस्लामाबाद रेड जोन की तमाम तर चीज़ें इस वीडियो के अंदर आप देखेंगे। सबसे पहले आप ये ज़रा दिखाइए जी, ये है डी चौक। ये कंटेनर ज़रा गिनना शुरू करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 कंटेनर तो हमें नज़र आ रहे हैं जो फ्रंट पर हैं। इसके पार ये जो कंटेनर आपको नज़र आ रहे हैं, इसके पार सीधा पार्लियामेंट है। पार्लियामेंट के साथ सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट के साथ रहवान सदर है, तो इसके पार है। इससे पहले ज़रा देखिए बैरियर पड़े हुए हैं, बैरियर के साथ ये खारदार तारें लगी हुई हैं, लंबी खारदार तारें लगी हुई हैं। राजा साहब दिखाइएगा ज़रा, ये खारदार तारें डबल करके लगाई गई हैं, ये ज़रा नीचे करके ये खारदार तारें, ताकि यहाँ से कोई क्रॉस ना कर सके। इन खारदारों के पीछे फिर आगे खारदार तारें लगी हुई हैं, ज़रा दिखाइएगा कितने घबराए हुए हैं, कितने घबराए हुए हैं। और इनके बाहर आपको कंटेनर नज़र आ रहे हैं कि कंटेनर, एक कंटेनर फिर दूसरा कंटेनर वो जनाब लगा हुआ है इस्लामाबाद के अंदर। ज़रा ये सामने दिखाइएगा, सामने दिखाइएगा, ये है कि जो सामने आपको नज़र आ रहा है ना, जहाँ से गाड़ी ये क्रॉस कर रही है, ये जियो न्यूज़ का दफ्तर है। जियो न्यूज़ का इस्लामाबाद का जो ब्यूरो ऑफिस है ये इस्लामाबाद। और आगे आगे राजा साहब वो आगे चौक के अंदर जियो का जो चौक है वहाँ पर भी कंटेनर आपको नज़र आ रहे होंगे, बड़ी तादाद में कंटेनर लगे हुए हैं। और इसी तरह आगे सरीना के अंदर अभी भी आपको वो भी मुनाजर दिखाएंगे कि किस तरह बाकायदा कंस्ट्रक्शन शुरू हो चुकी है, बाकायदा किस तरह से यहाँ पे तामीर किया जा रहा है। यानी पूरे ये जो एरिया है ना, मेरे पीछे पीछे जो एरिया आपको नजर आ रहा है, इस एरिया को मुकम्मल तौर पर सील करना, दीवारें खड़ी करके गेट लगा के सील करने की किस तरह से तैयारियां हो रही हैं। सरिये खड़े हो चुके हैं, जगह जगह पे यहाँ पर जो है वो मट्टी पड़ी हुई है और बंद किया जा रहा है। ये यहाँ तक तो ठीक है, ये पीछे एरिया दिखाइए, ये जना एवेन्यू है और ये ही आगे चल के तकरीबन 5-6-7 किलोमीटर के बाद ये सामने रोड जो है F9 पार्क की तरफ निकलती है। और ये सामने जो अभी आपको नजर आ रही है, ये सामने जियो न्यूज़ का दफ्तर है। तो यहाँ पे आगे आइए, तो आगे भी आपको कुछ चीज़ें दिखाते हैं जो यहाँ पे तब्दीलियाँ आई हैं जो पहले नहीं थी। और इस एहतजाज को रोकने के लिए, और इमरान खान क्योंकि बेकाबू हैं, इनसे नहीं रुक रहे, किसी भी मैदान में नहीं रुक रहे, वो लॉन्ग मार्च की तैयारी कर चुकी हैं। ये एरिया भी जनाब, ये जो अभी आपको नज़र आ रहा है ना, यहाँ पे पहले ये जंगला नहीं लगा हुआ था, तो यहाँ पर भी ये जंगला लगा दिया गया है और यहाँ पे वो ये सारा एरिया जो है बंद कर दिया गया। इधर भी मट्टी शट्टी ये हाँ वो मेट्रो का ये है, यहाँ पीछे भी काफ़ी काम जो है वो कर दिया गया, मजबूती कर दी गई, यानी मुकम्मल तौर पे कि यहाँ से तो लोग ना गुजर सके। अच्छा जी, और इसी तरह से शहर इक़्तिदार के अंदर जहाँ जहाँ पे भी हम गुजर रहे हैं, मट्टी पड़ी हुई है और कंटेनर पड़े हुए हैं। ये इसलिए पड़ी हुई है मट्टी और बजरी और रेत, ताकि कंटेनर के अंदर ये मट्टी भरी जा सके और इस मट्टी के ज़रिए जो है वो कंटेनर भारी हो जाएं और लोग वो कंटेनर ना उठा सकें। लेकिन मुझे याद है आज से कुछ दिन पहले यहाँ पर इसी शहर के अंदर किसान धरना देने के लिए आए थे और हम उनकी कवरेज कर रहे थे। तो किसानों की तादाद ज़्यादा से ज़्यादा 3000 होगी। उन 3000 किसानों ने कंटेनर उठाकर परे फेंके थे और वो इस्लामाबाद पहुँच गए थे। तो जब आवाम का समंदर आएगा तो ये राना सनाउल्लाह जो तैयारियाँ कर रहा है वो नहीं कर सकेगा। तो इस वीडियो के अंदर अभी मैंने आपको पूरे शहर के मामलात और रात को जो घबराहट है इनकी सारी वो भी दिखानी है। लिहाजा इस वक्त मकसद ये था कि ये हुकूमत कितनी घबराहट का शिकार है और किस तरह से तैयारियां कर रही हैं। और आगे चलते हैं और आगे भी आपको जो मनाजिर आप देख रहे हैं ये नादरा चौक इस्लामाबाद के हैं। यहाँ पर भी ज़रा आप देखिए कि ये सामने मेरे साथ ही आपको
पहले नंबर पे तो खारदार तारें लगी हुई नजर आ रही हैं, खारदार तारें लगी हुई हैं। ये आगे बैरियर पड़ा हुआ है जिस पर स्टॉप लिखा हुआ है। फिर ये अगर आपको दिखाएं तो ये कंटेनर एक लेयर, फिर कंटेनर की दूसरी लेयर, फिर उसके साथ कंटेनर, उसके ऊपर कंटेनर लगा हुआ है। और इसी तरह से इसी तरफ जहाँ पे ये गाड़ी आपको नजर आ रही है हमारी, तो इसके साथ ये आपको एक लेयर, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथा, फिर ये पांचवा कंटेनर। ये तो आपको सारी सूरत हाल यहाँ पे नजर आ गई। अगर राजा साहब आगे आए तो यहाँ पे बाकायदा दीवारें तामीर हो रही हैं कि गेट लगा दिए जाएं, दीवारें खड़ी कर दी जाएं ताकि ये सारा जो एरिया है वो महफूज हो जाए। और जो प्रोटेस्ट करने वाले हैं, एहतजाज करने वाले हैं, तो ये आगे क्योंकि रेड जोन है तो उस रेड जोन के अंदर ये दाखिल ना हो सकें। जो सेंसिटिव एरियाज हैं, फॉरेन ऑफिस है, पार्लियामेंट है, वो सारे जो हैं यहाँ पर ना पहुँच सके। तो इस वक्त पूरे इस्लामाबाद में इसी तरह की ये जो चार दीवारी आपको आगे सरिये नजर आ रहे हैं निकले हुए, मट्टी पड़ी हुई नजर आ रही है, ये सारी सूरत हाल नजर आ रही है। और इसी तरह से आगे भी हम आपको मनाजर दिखाएंगे मुख्तलिफ जगहों के कि इस वक्त किस तरह से रात गए इस्लामाबाद के अंदर ये सारा काम शुरू है और किस तरह से जो है वो एहतजाज को लॉन्ग मार्च रोकने की कोशिश हो रही है। तो आगे चलते हैं और आगे भी चल के आपको पूरे इस्लामाबाद के इस वक्त एंट्री पॉइंट्स और रेड जोन के अंदर क्या सूरत हाल है सब कुछ आपको दिखाते हैं। दोबारा जरा दिखाइएगा कितनी मिट्टी पड़ी हुई है, किस तरह से सरिये और किस तरह से वो जो है काम हो रहा है। जी आ जाए जी। यहाँ हम मैरियट क्रॉस कर रहे हैं और आप मैरियट के दोनों जानब देखिए कि ये कंटेनर पड़े हुए हैं। दूसरी जानब भी दिखाइए, यहाँ पे भी कंटेनर पड़े हुए हैं। और मैरियट आपको याद होगा कि मैरियट 5 स्टार होटल है इस्लामाबाद का, और मैरियट के आगे रेड जोन शुरू हो जाता है। पंजाब हाउस, KPK हाउस, सिंध हाउस भी बिल्कुल यहाँ पे दाएं मेरी जो है लेफ्ट साइड वहाँ पे है। यहाँ सिंध हाउस जहाँ पे बोलियां लगी थी, जहाँ पे लोगों को खरीदा गया था, और बिल्कुल आगे यहाँ पे जो है वो ऐवान सदर है और पार्लियामेंट है, वो भी आपको दिखाते हैं। जी ये ऐवान सदर हम इस वक्त क्रॉस कर रहे हैं और सामने आपको कैबिनेट सेक्रेटेरिएट नजर आ रहा है। और इसके साथ ही जो पहली बिल्डिंग इस वक्त आपको नजर आ रही है जहाँ पे ला इलाहा इल्लल्लाह लिखा हुआ है, और इस ला इलाहा इल्लल्लाह वाली बिल्डिंग के अंदर इस वक्त सारे जो है वो लोग बैठे हुए हैं जिन्होंने इस मुल्क का जो बेड़ा गर्क कर दिया है। जिस तरह से आपको नजर आ रहा होगा ला इलाहा इल्लल्लाह तो लिखा हुआ है, कलमा भी लिखा हुआ है, मुल्क भी कलमे की बुनियाद पे बना है। और लेकिन यहाँ पे वो चोर जिस तरह से मुल्क को लूट रहे हैं, महंगाई, और इमरान खान को यहाँ से साजिश के जरिए निकाला गया। और ये इस वक्त शहर इक़्तिदार की सूरत हाल है। बारिश भी शुरू हो चुकी है और इन इक़्तिदार के ऐवानों के अंदर हलचल मची हुई है। इमरान खान के जो है वो ज़िमनी इलेक्शन के अंदर कामयाबी हासिल करने के बाद सामने आपको सुप्रीम कोर्ट, वो मुअज़्ज़ज़ अदारा जो रात के 12 बजे खुला और एतवार वाले दिन सो मोटो एक्शन लिया गया, तो ये सामने वो अदारा, मुअज़्ज़ज़ अदारा आपको नजर आ रहा है। और मुअज़्ज़ज़ अदारा जो है अब सो मोटो नहीं लेता। मुल्क भूख से लोग मर रहे हैं और जो सैलाब से बुरी सूरत हाल है, जिस तरह से इस इम्पोर्टेड हुकूमत ने मुल्क का हाल कर दिया। ये सामने जरा देखिए, ये सफेद बिल्डिंग अंदर का जी। अब ये आप वजीर आजम हाउस देख रहे हैं। हंसी मुझे इसलिए आ रही है कि यहाँ पे एक ऐसा शख्स बैठा हुआ है, वजीर आजम सेक्रेटेरिएट है ये, और यहाँ पर शहबाज शरीफ का कब्जा है। अल्लाह करे अब जल्द यहाँ से शहबाज शरीफ साहब ने निकल जाना है, लेकिन यहाँ पे जो पंखे लगे हुए हैं, जो AC लगे हुए हैं, अच्छे फानूस लगे हुए हैं, तकिए पड़े हुए हैं, अच्छी अच्छी चीजें पड़ी हुई हैं, वो सलामत रहें। ये बड़ा एक खतरा है कि ये जब निकलेंगे तो यहाँ से कोई बड़ी चीज ना उठा के ले जाएं। जी ये हम इस वक्त रेड जोन से तकरीबन निकल रहे हैं और सरीना होटल की तरफ मुड़ रहे हैं। यहाँ पे भी आप कंटेनर जरा दिखाइए, कितने कंटेनर पड़े हुए हैं और किस तरह से इस शहर को जो है वो सील किया जा रहा है। और ये सामने आपको नजर आ रहा है, ये देख ले, ये सरिये लगे हुए, ये सरिये लगे हुए, ये मट्टी पड़ी हुई, और यहाँ शहर इसको बंद। इस तरफ से भी दिखाइए जरा, इस तरफ से भी दिखाइए, ये दरवाजा शायद बना रहे हैं और मट्टी भी पड़ी हुई है ताकि जो है वो इस शहर को मुकम्मल तौर पे बंद किया जा सके। तो ये आपको इस वीडियो के अंदर दिखाने का मकसद प्रॉपर जो है, तमाम तर जो यहाँ पे FC भी खड़ी हुई है और FC के हाथ में वो है भी जो वो रोकने के लिए होते हैं। तो इस वक्त पता नहीं क्या होने जा रहा है। ये देखिए, ये बड़ी तादाद में कंटेनर दोनों तरफ सरीना होटल के इस वक्त पड़े हुए हैं और इसके साथ ही हम रेड जोन से इस वक्त निकल रहे हैं और सामने आप आ रहा है एक ऐसी एक नामवर जगह। यहाँ पे भी बड़े फैसले होते हैं और यहाँ आगे ये जो इशारा आपको नजर आ रहा है जहाँ पे आप खड़े हुए हैं,
यहाँ पर भी आपको कंटेनर नजर आ रहे हैं। तो मजमूई तौर पे यहाँ पे आपने अपनी आंखों से ऑब्जर्व कर लिया, देख लिया, कोई झूठ नहीं, कोई दो नंबरी नहीं, कोई एडिटिंग नहीं, कोई सनसनी नहीं, सारी चीजें आपने अपनी आंखों से देखी। किस तरह से दीवारें तामीर हो रही हैं, किस तरह से सरिये लगे हुए हैं, मिट्टी पड़ी हुई है, कंटेनरों के जो है वो डबल डबल दीवारें खड़ी हुई हैं। ये सारी चीजें अब आपने अपनी आंखों से देख ली हैं। उम्मीद है आपको ये सारी चीजों से पता चला होगा कि इम्पोर्टेड कितना घबराया हुआ है। अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।